प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। इन दिनों मेरे चित्त में कुछ श्लोक श्रावकाचारों के बहुत घूम रहे हैं। श्रावक कैसा होना चाहिए, एक अच्छा गृहस्थ कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी जैन आचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने, बड़े बड़े निर्ग्रंथ दिगंबर वन में रहने वाले आचार्यों ने एक सुंदर गृहस्थ जीवन बनाने का भी उपदेश दिया है, विधि बताई है। यद्यपि जैन धर्म एक निवृत्ति प्रधान है, इसका बहुत साफ साफ कहना है कि यदि हमको चार गति के दुखों से मुक्त होना है तो और कोई उपाय नहीं है, पूर्ण निवृत्ति ले लो। कुछ एक तिनका भी अपने पास मत रखो, सर्व परिग्रह का त्याग करो, समस्त हिंसा का त्याग करो, संपूर्णतः विषय कसायों का त्याग करने का उपदेश ही जैन धर्म का उपदेश है। जरा भी किंचित भी कोई हिंसा परिग्रह रखने का उपदेश जैन धर्म में नहीं बताया गया है। इसीलिए बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने सब ने ये बात कही कि क्या फ़र्क है वैदिक धर्म में और जैन धर्म में। तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्द में कहा कि वैदिक धर्म प्रवृत्ति प्रधान है और जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है। लेकिन ऐसे निवृत्ति प्रधान धर्म में भी हमारे आचार्यों ने, केवल पंडितों ने नहीं, जिनवाणी पंडितों ने भी लिखी है और पंडित गृहस्थ जीवन बनाने का पर किताब लिखते, शास्त्र लिखते, तो ये समझ में आता कि भाई पंडितों ने लिखे, लेकिन ऐसा नहीं, आचार्यों ने लिखे। समंत भद्राचार्य का रत्नकरंड श्रावकाचार, उसका एक श्लोक मेरे चित्त में बहुत घूम रहा है, 33 नंबर का। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुने। क्या गजब कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई निर्मोही गृहस्थ हो, मोक्ष मार्गस्थ हो, तो वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि कोई अनेक जीव मुनि बनकर भी मोही रह जाते हैं, उनसे वो लाख दर्जा बढ़िया है। बहुत साफ शब्दों में लिखा है, मोही रहकर मुनि बनने की बजाय निर्मोही गृहस्थ बन जाओ। मैं कई वजह से इस बात को सोच रहा हूँ। आज काल बदल गया है, संत बन के तो सभी संत बनते हैं। घर में संत बनने की कला अगर हम सीख गए, हमारे काम का ये विषय, आपके हमारे सबके काम का ये विषय ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पिछले 8-10 दिन से मेरे चित्त में ये विषय बहुत घूम रहा है।
और तेजी से बदल रहा है। आने वाला समय और भी खतरनाक आ रहा है। हम जरा सोचो, मैं मुनि बनता तो मैं भोजन मांगता? सोचो, कम मिले ज़्यादा मिले, थोड़ा मैं मैंने अभी मेरी कल दीक्षा हो जाए ना, तो कल से ये आदतें अपना लूँगा और वैसे मैं ज़िंदगी भर नहीं अपनाऊँगा। ये क्या हमारी गंदी आदत है। मैं मान लो मेरी कल दीक्षा हो जाए, उसके बाद मैं गुस्सा करूँगा? तो तब नहीं करूँगा तो आज से क्यों नहीं? वो कल पहले घर में साधु बनो। ये मेरे समझ में बहुत आ रहा है। अगर हम घर में रहकर अच्छे साधु बन सके, मैंने साधु बन सके का गलत अर्थ नहीं, साधु कुछ तो साधु वृत्ति आ जाए। दूसरा एक श्लोक सुनो, बहुत अच्छा। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणः ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्य तपः तस्मात् कषाया खलु कर्षणीया निवृत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम। क्या लिखा! मुझे तो ये श्लोक याद करने में बहुत आनंद आता है, और ये मैं रात भर मेरे स्वाध्याय चलता है, रात हो दिन। बचपन का विद्याभ्यास कितना काम आता है आज मुझे पता चल रहा है। ऐसी गंगा बहती रहती है, इतना आनंद रहता है 24 घंटे, कुछ पूछो ही नहीं आप। अब ये श्लोक मुझे देखना पड़े, मुझे मैंने 1000 बार गा लिया होगा इसको तब मुझे आनंद आ रहा है। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणः। रागी जंगल में भी जाएगा, वन में भी जाए, मोही व्यक्ति वन में भी जाएगा तो वहाँ भी दुनिया बसाएगा। और अगर कोई पंचेंद्री विजयी निर्मोही व्यक्ति होगा तो वो घर को तपोवन बना देगा। घर किसे कहते हैं? अभी ये विषय मेरे दिमाग में इसलिए भी बहुत घूमा कि पिछले संडे जयपुर में एक बहुत बड़ी शादी थी, और उस शादी में उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती करके बुलाया। और इतने शादी के नेक चोग होते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि बोले कुछ नहीं, सबको 1 घंटे प्रवचन सुनना है, और बीच में विवाह क्या होता है इस पर एक प्रवचन रखा। हाँ, मगर मैं 1 घंटे विवाह क्या, क्यों, कैसे, इस पर बोल कर आया हूँ। शादी किसका नाम है? हमने बचपन में शादी के बारे में केवल बुरी बुरी बात सुनी थी। शादी कर ली तो बर्बादी हो गई। मैंने शादी माने बोले चौपाया बन गए। मैंने नेगेटिव बात सुनी, लेकिन बाद में जब और गहराई से जैन शास्त्रों को पढ़ा तो समझ में आया कि हमारी पूरी परंपरा शादी की बुराई नहीं करती है। ऐसी बुराई तो कम से कम नहीं करती है। हमारे यहाँ शादी को शुभ विवाह कहा जाता है, जबकि मैंने एक पंडित जी से गद्दी पर प्रवचन में सुना है। लोगों को कितना ज्ञान कमज़ोर होता है ये मैं बता रहा हूँ। एक पंडित जी प्रवचन में समझा रहे थे, लोग दुनिया पागल हो गई है, कार्ड पर लिखती है शुभ विवाह। अरे विवाह भी कोई शुभ होता है? अशुभ विवाह लिखना चाहिए। ये मैंने प्रवचन में सुना है, गद्दी पर बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने सुना है। तो मुझे झटका लगा। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि दुनिया सही कह रही है?
और मैंने बहुत शांति से अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि विवाह को शुभ विवाह कहना ये हमारी परंपरा है और ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रानुकूल है। तुम नेगेटिव ही क्यों चौपाए ही क्यों बन रहे हो? चतुर्भुज भी तो बन सकते हो। नहीं, एक और एक मिलकर है। हाँ, विवाह देखो, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। एक तो हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला, दुनिया शादी के बारे में जैसा सोचती है ना कि शादी क्यों करते, दुनिया में शादी को लेकर जो एक अंडरस्टैंडिंग है, क्यों पूरे विश्व में वो कैसा है, काहे के लिए शादी करते हैं? और बस जरा सा वो इच्छा पूरी हुई, कभी भी छोड़ दो, कभी भी 10-10 कर लो। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ शादी केवल शारीरिक संबंधों के लिए नहीं होती है, शादी के पीछे बहुत बड़ा, यहाँ विवाह को एक देश दीक्षा लिखा है आचार्यों ने, महापुराण जिनसेनाचार्य। मैंने शादी पर 3-4 लेख लिखे हैं, मैंने 10-12 पन्ने लिखे हैं, इस किताब में है। और ये देखो, विद्यानंद महाराज के यहाँ से कुंद कुंद भारती से ये एक किताब निकली थी बड़ी सुंदर, विवाह। ये किताबें हजारों की तादाद में छपा करके महाराज जी ने घर घर में भिजवाई, लाखों के पढ़ो तो सही शादी क्या होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शादी क्या होती है, इस पर शादी करने वालों को, जिनकी हो चुकी उनको भी, कराने वालों को भी, और हम सब शादीशुदाओं को भी थोड़ा सा भी अगर विचार करेंगे तो बहुत उसमें सुधार आएगा। कैसा विवाह, वह धातु है संस्कृत में, जैसे वाहन बनता है, जिससे मैं गाड़ी लाया हूँ कि गाड़ी मुझको लाई है। अभी मैं कैसे आया हूँ, गाड़ी मुझे ले आई, मैं गाड़ी को ले आया। ये काम के जैसे परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके काम हो जाता है, ऐसे ये स्वरूप है इसका। ये इसको संस्कार कहा, इसको एक देश दीक्षा कहा। गृहस्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गृहस्थ? दुनिया समझती है कि गृहस्थ माने फैमिली हो और पैसा हो और मकान हो तो गृहस्थ हो गए। गृहस्थ किसे कहते हैं? कि फैमिली हो, पार्टनर हो, बच्चे हों, मकान हो 4 दीवारी, पैसा थोड़ा सा परिग्रह हो तो गृहस्थ हो गए। तो अगर इसका नाम गृहस्थ होना हो तो चूइया भी गृहस्थ हो जाए। नहीं, चूइया के पास में पार्टनर भी है, चूहा है, चूहे के पास चूइया है, बिल भी है, और उसके बिल में देखो तो थोड़े से चने मूंगफली भी है। तो अब उसको गृहस्थ के, हमारे यहाँ गृहस्थ को श्रावक जैसा पवित्र शब्द दिया। वाइफ नहीं होती यहाँ, यहाँ धर्म पत्नी, गृह लक्ष्मी, अर्ध, कैसे कैसे पवित्र पवित्र नाम है। ये संज्ञाएं यहाँ अलग है। गृहस्थ किसे कहना? बोले श्रावक चाहिए, जिसमें श्रद्धा हो, विवेक हो, जो क्रियावान हो, वो गृहस्थ है। बताओ कितनी वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणः ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्य तपः तस्मात् कषाया खलु कर्षणीया निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम। बोले घर को तपोवन बनाओ। घर है
वो तपोवन होना चाहिए। लोगों ने घरों को भट्टी बना रखा है। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, उसमें कई बार लिखा कि जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, देव दर्शन नहीं करते हैं, गुरु की उपासना नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, उनका घर घर नहीं कारागृह है, जेल का घर। क्यों बनाते हैं? ये घर भी किस लिए बनाते हैं? और कई बार बनाने के बाद में क्यों नहीं जा रहे? वे बोले वो तीर्थ यात्रा पर गए, तुम क्यों? अरे वो घर का ध्यान कौन रखे? तुमने अपने लिए घर बनाया था कि घर के लिए तुम हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या क्या कह पाऊँगा, बहुत बात है, इशारा ही काफ़ी है। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में हमारे आपके लिए ये विषय बहुत गंभीरता से सुबह शाम सोचने लायक है कि हम एक अच्छे गृहस्थ कैसे बने। अच्छे गृहस्थ तो बने, लोगों ने अपने जीवन को जानबूझ के नरक बना रखा है, जानबूझकर अशांति क्रिएट कर रखी है। ढेर परिग्रह भरते हैं, परेशान रहते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे तत्व ज्ञान बिल्कुल नहीं है। शांति के लिए क्या चाहिए? शांति के लिए परेशान है और शांति मुफ्त में मिलती है। बड़े बड़े पैकेजों में शांति नहीं मिलती। आती तो है घटना, सिकंदर आया, मुनि महाराज कोई थे नदी के किनारे, रेत पे बैठे, बोले महाराज कुछ बताओ। बोले क्या बताएं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले मैं दुनिया जीतने जा रहा हूँ। बोले क्या करोगे दुनिया जीत के? बोले शांति से रहूँगा। तो बोले शांति की अभी कौन कमी है, आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। दुनिया जीत के आने की कोई ज़रूरत नहीं। शांति से रहने के लिए क्या चाहिए? पर हाय तौबा मची हुई है, ये मेरी सुनता नहीं, ये मेरी देखता नहीं, मुझे ये मिलता नहीं। कसायों ने विषय चाह दव दाह, जगत जन अरनि दजावे। जैसे जंगल में आग लगी हो ना, ऐसे आज वर्तमान में घर घर में आग लगी है। जाने क्या हो रहा है, बहुत बुरी आग लगी हुई है। शांति से कोई रहना ही नहीं चाहता। इतने शौक हैं, इतनी बातें हैं, जरा जरा रैन सैन शब्द चलता है अपने यहाँ परंपरा में। भैया उनका रैन सैन कैसा है? रैन सैन का मतलब होता है कि जो सह सकता है वो ही रह सकता है, जो सह नहीं सकता वो रह नहीं सकता। क्या क्या होगा? जरा जरा सी चीज पर सहन ही नहीं होता है कुछ भी। आपाधापी मची हुई है और उससे बहुत अशांति है। एक लेख पढ़ा था मैंने महाराज के पास में, कोई अंग्रेज महिला ने लिखा था, और उस समय इंडिया टुडे निकलती थी। ये बात मैं कोई 15 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो उस लेख में उस महिला ने अपनी जीवनी लिखी। तो उसने लिखा कि मेरे 10 बार तलाक हो चुके, मैं 10 पति बदल चुकी हूँ। बाहर के में ऐसे सब चलता है, कुछ नहीं है। वहाँ कभी भी कोई भी शादी करता है, वहाँ शादी का पर्पज ही अलग, शादी की कंसेप्ट ही अलग है। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। हाँ, पवित्र बंधन है। और देखो कैसा बंधन है, सोचो तो सही कि और सारे रिश्ते, खून के रिश्ते तो पशु पक्षियों में भी होते हैं,
लेकिन ये बिना खून का पावन रिश्ता है। ये मोह कम करता है। ये मैं अपने ब्लड रिलेशन वालों से प्रेम रखूं ना, तो वो तो मोह है। और ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी मैंने धर्म यात्रा के लिए एक साथी चुना है और अब वो हमारा धर्म यात्री है। इसका फर्क है बहुत। तो उस लेख में क्या लिखा कि मेरे 10 तलाक हो गए, कोई शादी निभती ही नहीं थी। साल 2 साल मुश्किल चले और टूट जाए, साल 2 साल चले और फिर टूट जाए। तो बोले जब 10 टूट गए और 11वां करने की सोच रही थी, तो एक दिन बैठे बैठे मैंने भारतीय विवाह पद्धति के बारे में पता किया, स्टडी की। तो मुझे पता चला कि वहाँ डोली उठती है तो फिर अर्थी ही जाती है। बोले बीच में तलाक फलाक का वहाँ कोई झंझट नहीं है, वहाँ होता नहीं है। तो बोली कैसा होता है? लाखों करोड़ों लोग इस परंपरा को निभाते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगा इस बात में बड़ी दम है, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। कैसे माइंड में सब बच्चे बच्चे के डाल दिया गया है, मजबूती से सब निभता है। तो बोले, और मैं भी कंपेयर करने लगी कि 10वें में क्या दम थी, उससे बढ़िया 9वां ही था। 9वें में क्या दम थी। और बोले मैंने सोचा सोचते सोचते कि वैसे तो पहला ही ठीक था ना, क्या इतना सा अगर उसमें ये 4 गुण थे वो बाकी के 9 में नहीं मिले। पहले में ये गुण तो थे ना, वो बाद वालों में नहीं। तुम कहीं न कहीं कुछ एक अच्छाई है तो एक कमी भी है। और ये अगर मैं पहले ही एडजस्ट कर लेती थोड़ा बहुत, बार बार सोचती हूँ अगली बार ये एडजस्ट करूँगी, अगली बार ये एडजस्ट करूँगी, फिर वही होता है। तो बोले मुझे लगा कि अगर मैं भी पहला नहीं तोड़ती तो अच्छा रहता, उसी को सहन कर जाती तो बढ़िया रहता। और बोले मैंने इंक्वायरी की कि पहला अभी कहाँ है और वो लेख में। और बोले बाद में मैंने इंक्वायरी की तो मुझे उस पहले का पता चल गया कि वो कहाँ, एड्रेस मिल गया। और ये भी पता चल गया कि वो अभी सिंगल है। तो बोले मैं उसके पास मिलने गई और मैंने उसको अपने मन की सारी बात बता दी, सच्ची सच्ची, कि देखो मैंने भारतीय विवाह पद्धति के बारे में पढ़ा है और ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। और आज मैं ये पक्का निर्णय ले रही हूँ कि आज के बाद जीवन में कभी विवाह विच्छेद नहीं करूँगी। जो होगा सो हो जाएगा। अगर आप भी इन बातों से सहमत हो और निर्णय लेते हो तो हम फिर मिल जाते हैं। कभी कहा सुनी होगी, लड़ेंगे भिड़ेंगे, 2 बर्तन होते हैं बजते हैं। बोले वो सब होगा लेकिन अलग होने की बात नहीं करेंगे, वो नहीं होगी। और बोले बाद में हम दोनों मिल गए और तब से हम सुखी हैं और बहुत सुखी हैं। ये उस लेख में लिखा था। नए बर्तन लाने से पुराने बढ़ते रहते। नहीं बताओ, नहीं मैं आपको मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये नग्न दिगंबर मुनि जो मोक्ष की साधना कर रहे थे, उन्होंने वैवाहिक जीवन भी कैसा बनाओ, कैसे करो, किससे शादी करो, देखो क्या क्या लिखा, देखो क्या क्या। और सुनो कितने अच्छे अच्छे श्लोक है। मैं चाहता था ये सब श्लोक लिखकर आपको दूं, पर लिख ही नहीं पाया। इन दिनों बहुत बिजी रहा, थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिला। नहीं मैंने सोचा पर मैंने सोचा ये इसमें लिखे हैं ये सब। तो ये 3-4 हैं, ये जैन आचार्य प्रदीपिका है, इसमें 3 लेख है विवाह कैसा होना चाहिए। महापुराण में ये भी लिखा है कि जिन प्रतिमा के समक्ष होना चाहिए, पति पत्नी दोनों, जैसे दीक्षा कहाँ होती, ये शादी है ना, मजाक नहीं है, ये दीक्षा है, दीक्षा। शादी हो रही है माने क्या हो रहा है, अब किसी को लगता है, कोई सोचता है
शादी हो रही है माने दीक्षा हो रही है। एक देश दीक्षा है। ये कोई असंयमित जीवन को खुला लाइसेंस नहीं मिल रहा है, बल्कि संयम की मर्यादा, व्रत बंधन हो रहा है, कंकन बांधा जा रहा है। कंकणम व्रत बंधनम सप्तविंशति तंतु भी हरिद्रा कुंकुमालिप्तम कंकणम व्रत बंधनम। आशा दर्जी ने सागार धर्मामृत में क्या क्या लिखा, देखो देखो एक श्लोक कितना सुंदर सुनाऊं। आशा दर्जी ने सागार धर्मामृत लिखा, उसमें पहले अध्याय में 59 नंबर का श्लोक लिखा। सत्कन्या ददता दत्ता सत्रिवर्गो ग्रहाश्रम ग्रहम ग्रहणी माहुर न कुड्य कट संगतिम। जो धर्मात्मा श्रावक किसी धर्मात्मा जीव को अपनी सुपुत्री प्रदान करता है, वो केवल पुत्री नहीं देता है, बल्कि उसे त्रिवर्ग देते हुए मोक्ष मार्ग प्रदान करता है। कन्यादान मोक्ष मार्ग का दान है। अब बताओ कि इस ढंग से किसी ने सोचा? ये मुगल काल में हमारा शिक्षा का लेवल खत्म हुआ और सब ने एक सिरे, जिससे पूछो ना गली गली, शादी माने बर्बादी, शादी माने बर्बादी, शादी माने बर्बादी, और उनके दिमाग में गंदगी डाल दी। ये नहीं कि शादी माने पवित्र बंधन, शादी माने दीक्षा। शादी सोच समझ के किससे करना। देखो एक श्लोक सुनो, बहुत अच्छा, कितने सारे, मैं 50-60 श्लोक है मेरे पास, और पिछले हफ्ते से मैं यही पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, और मुझे आनंद आ। एक अच्छा गृहस्थ अगर हम बन गए तो भी बहुत बड़ी बात है, मुनि बनना तो। हाँ, आज हम अच्छे गृहस्थ भी नहीं बन रहे, आग लग रही है। ये क्या हो रहा है? सट आवश्यक नहीं है, घर में शांति नहीं है। जरा हमको इतना विवेक नहीं है कि सब जीव अपने अपने कर्म से परिणमित होते हैं, सबका अपना। कौन किसको दे रहा है मुझे बताओ? अरे एक पेड़ पर पक्षी निर्मोही होना चाहिए। क्या लिखा रत्नकरंड श्रावकाचार में? सफल गृहस्थ कौन है? कि बोले चेलोपसृष्ट मुनि रे। गृहस्थ कैसा होना चाहिए? कि ऐसा होना चाहिए जैसे कोई मुनि कपड़े से ढका हुआ हो। किसी मुनि पे कपड़े डाल दो, ये जैकेट अच्छी ना हो, केवल डाल दी गई हो, ऐसा जो निर्मोही गृहस्थ है वही सदगृहस्थ है। अब ये सब बातें अगर हम सोचेंगे, बच्चे भी सोचेंगे, थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे, तो जरूर थोड़ा सा सुधार आएगा। छत्र चूड़ामणि में देखो क्या लिखा, देखो क्या लिखा। पद्म पुराण में भी लिखा, पति पत्नी कैसे हैं? बोले परस्पर एक दूसरे के वैद्य हैं। वैद्य माने सब तरह से एक दूसरे को धर्म के मार्ग में सहायता पहुंचाने के लिए बन। देखो और क्या लिखा, देखो छत्र चूड़ामणि के 2 श्लोक और जरा से सुनाता हूँ। संसारोपि सारस्य दंपत्योरेक कंठयो। क्या लिखा कि यदि दंपति एक कंठ हैं तो समझो ये संसार जो बिल्कुल असार है, ये असार संसार भी कथनचित सार है। कितनी बड़ी बात कही। और फिर देखो क्या लिखा, परस्परा विरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते अनर्गलम मत सौख्यम अपवर्गोप्यनुक्रमात्। एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरी भारतीय संस्कृति में है
कि 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सबसे पहले धर्म क्यों लिखा? अर्थ भी लिखा है, काम भी लिखा है, लेकिन पहले धर्म पूर्वक अर्थ होना चाहिए। पैसा कमान, खाली पैसा प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, धर्म पूर्वक धन प्राप्त करना है। धन चाहिए, गृहस्थ को धन की इच्छा होती है, हाँ, मगर वो धन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चोरी करके, अनीति से, गलत काम करके। इसलिए पहले धर्म रखा कि धर्म पूर्वक किसी को भी पत्नी नहीं बनाना है। धर्म पूर्वक जो साथी चुना जाता है वो धर्म पत्नी है। यानी कितनी बड़ी बात है। तो परस्पराविरोधेन, गृहस्थ की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो धर्म अर्थ काम इनको परस्पर अविरोध से, पर माने ऐसा ना हो कि डगमगा जाए गृहस्थी। गृहस्थी डगमगानी नहीं चाहिए। अगर वो अर्थ और काम को पूरी तरह छोड़ दे तो भी गृहस्थ जीवन खत्म होगा, और यदि वो धर्म को छोड़ दे तो गृहस्थ जीवन खत्म होगा। धर्म भी माने बिल्कुल जैसे 2 पाटे की चक्की चलती है, ऐसे धर्म और अर्थ, धर्म और काम, तब गृहस्थी का संतुलन बनता है। कितने ही लोगों ने तो गृहस्थ जीवन को साधु जीवन से कठिन कहा है, और कितने ही आचार्यों ने मुनियों के जीवन का आधार श्रावक जीवन, ऐसा लिखा पद्मनंदी पंचविंशतिका में, कि श्रावकों ने मुनियों का आधार बने हुए हैं। क्यों? कि मुनिराजों की वैयावृत्ति करना, उन्हें आहार देना, ये सब कितनी शुद्ध भोजन करना, नाना तरह से विवेकपूर्ण, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला, तो थोड़ा सा विवेक यदि नहीं आया तो ऐसे घर बसाने का कोई फायदा। घर बसाकर नौका डुबानी नहीं है, घर बसाना नौका बनाना है, लेकिन वो पत्थर की ना हो। नौका तो पत्थर की भी हो सकती है, मगर लकड़ी की बनाओ, बोझिल ना हो, और वो खुद भी पार हो जाए और बैठने वाले को भी पार लगा दे। देखो एक श्लोक और सुनो, एक शांतिनाथ चरित्र है, एक नम्मया सुंदरी का प्रथमान योग तो भरा पड़ा है। ययोरेव समम वित्तम, नहीं, वित्तम ययोरेव समम जगत्याम, कुलम ययोरेव समम प्रतीतम, मैत्री तयोरेव तयोर्विवाह तयोर्विवादश्च निरूपितोस्ति। विवाह में केवल एक दूसरे का शरीर नहीं देखा जाता है, केवल शरीर के चार्मिंग पर शादी नहीं की जाती है, बल्कि बहुत कुछ देखा जाता है। दोनों का समान रुचि, धार्मिक रुचि, तभी ये काम होगा ना सफल। नहीं, दोनों एक बोलेगा शिखर जी चले, दूसरा कहेगा मसूरी चले, तो कैसे काम चलेगा? माने एक कहे शुद्ध भोजन करे, एक कहे होटलों पे चले। तो इसलिए ये तय करना है कि जीवन में क्या चाहिए, वह प्रायोरिटी पर क्या है, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। और अगर ऐसी निर्मोह दशा हो तो गृहस्थ जीवन मंगलमय हो सकता है। किसी की शादी में, मेरे को एक जने ने ये भी कहा, एक धर्मात्मा जीव है, वो कहते मैं किसी की शादी में नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा, अरे शादी में जाके जाने से पाप लगता है। मैंने कहा क्यों? मैंने
बोले हम अनुमोदना कर रहे हैं। मैंने कहा अनुमोदना का मतलब ऐसा नहीं है, हम शुभ कामना कर रहे हैं। शुभ कामना का मतलब जैसे कोई शादी कर रहा है तो हम ये कामना कर रहे हैं कि तुम ऐसे सदगृहस्थ बनो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। इस कामना के लिए तुम गृहस्थी बना के डूबना मत, तैरना। इसलिए तुम चौपाए मत बनना, चतुर्भुज बनना, मोक्ष मार्ग में एक दूसरे को बाधक मत बनना, साधक बनना। हम तो है नहीं तो इसीलिए ना व्यू पॉइंट ना मिले तो नहीं करना। देखो फिर सुनो, इस पर एक श्लोक सुनो, गाथा सुनो, इस पर गाथा सुनो। जम विसरस धम्माणम न होई परिणाम सुंदरो नेहो नेहम बिना विवाहो आजम्मम कुणई परिदाहम। यदि तुम विपरीत रुचि के व्यक्ति से, विषय कसाई की रुचि से, यदि दोनों एक विपरीत रुचि वाले, विसरस धम्माणम, यदि 36 का आंकड़ा वाले यदि विवाह करेंगे तो उनका परिणाम सुंदर नहीं होगा। कान खोल के सुन लो, उनका विवाह आजम्मम कुणई परिदाहम, सारी जिंदगी तपते रहोगे, झुलसते रहो। तो नम्मया सुंदरी कहा 39 नंबर की गाथा। नहीं, लेकिन अब उसमें मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। देखो, इस तरह पहले तो खूब विवेक रखा जाए। विवाह कर्ण गृहस्थी बसाने से पहले पर्याप्त विवेक रखना चाहिए। थोड़ा ठंडे दिमाग से, शांति से सबको सोचना चाहिए। एक तो सोचते नहीं हैं, और कम से कम सोचते हैं तो थोड़ा लंबा नहीं सोचते हैं। बस आज की चार्मिंग में बस जो कुछ समझ में आता है अंधे होकर के कूद पड़ते हैं। जैसे कोई पतंगा गिरता है ना लाइट पे, ऐसे गिर पड़ते हैं, तब फिर मुश्किल होती है। थोड़ी सावधानी रखी जाए तो 90% सफलता जरूर प्राप्त होती है। बहुत सुंदर सदगृहस्थ जीवन बन सकता है यदि आचार्यों के मार्गदर्शन पर चला जाए। दो परिवारों का अगर रहन सहन या तालमेल, हाँ, सोच हाँ, एक सी होनी चाहिए, हाँ, तब काम बनेगा। हाँ, जैसे समधी हाँ, और समधन। समधी, समधी शब्द का मतलब है जिसकी बुद्धि हमसे मिलती है। अलग अलग फील्ड के बिल्कुल ही उल्टा रास्ता हो, एक रास्ता नरक का, एक रास्ता स्वर्ग का, तो कैसे पार पड़ेगी भाई। तो वो इसलिए पहले तो ये सब बातें बहुत अच्छे से शांति से सोच करके करना चाहिए। फिर दूसरी बात, कदाचित ऐसा हो तो भी, लाख मान लो फिर भी कुछ हो जाए, तो एक सबसे बड़ा महामंत्र यही है कि निर्मोही व्यक्ति, शांति प्रिय व्यक्ति बहुत आनंद से फिर भी अपने गृहस्थ जीवन को बढ़िया बना सकता है। गोपाल दास जी बरैया। और भी किसी ने सुकरात से पूछा कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, बोले कर ले बेटा। तो बोले वो कई लोगों ने, कई संतों के पास गया, मना किया, बोले कर लो। बोले क्यों? कि देखो अगर बढ़िया जीवन साथी मिला तो तुम्हारी गृहस्थी की नैया बढ़िया कट जाए, और बुरा मिला तो वैराग्य हो जाएगा, और भी बढ़िया है। बड़े प्रसंग है, बहुत सारी बातें लिख के लाया मैं, बहुत लिख रखा है, बहुत सारी बातें। और परिवार में धर्म को ज़्यादा संभालने की स्त्री की बहुत भूमिका होती है। परिवार, घर गृहस्थी को डुबाना और तिराना, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होती है और हो सकती है। अगर
हाँ अभी कहा गया है, मर्द अगर फावड़ा लेके भी डर गिराना चाहे तो गिरेगा नहीं। हाँ। औरत सुई की नोक से भी कुरेदने लगेगी ना तो गिर जाएगा। ये बहुत फैक्ट है। फैक्ट है ये, बहुत फर्क पड़ता है। महिलाएं चाहे कि घर में अभक्ष नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, अगर महिलाएं चाहे अन्याय अनीति का पैसा घर में ना आए, बच्चे कैसे बनेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, मां तय करती है। बहुत बड़ी भूमिका होती है मां। परिवार में धर्म बचा कर रखना, धर्म अर्थ काम, वो पैसे की व्यवस्था हो, धर्म परिवार में से धर्म समाप्त हो जाएगा अगर महिला गलत आ गई तो इसलिए धर्मात्मा महिला, जो सतकन्या देता है उसने एक श्रावक का घर बसाया, मोक्ष मार्ग बसाया, ये लिखा है मोक्ष मार्ग बसाया। एक का नहीं, संतानों का। ये संतानों का, उसने कितने लोगों को संभाला। दो घर पवित्र कर, दो घर, दो आदमी नहीं, दो घर। एक कहानी आती है ना प्राकृत में, बहुत सारी कहानी है महिलाओं की प्राकृत में, जैन पुरानी पुरानी। एक कहानी आपको सुना चुका हो, आप याद कर लो जरा सा, कि वो एक मुनि महाराज आए छोटी उम्र के आहार लेने, तो किसी ने पड़गाया नहीं, पर घर में जो सबसे छोटी बहू थी उसने तुरंत द्वार पहुंच करके महाराज जी को पड़गा लिया। देखो इतना बड़ा सेठ का खानदान, 5-5, 7-7 बच्चे, किसी ने लेकिन उसने तुरंत महाराज जी को पड़गा लिया, निरंतराय आहार दे दिया। और आहार देने के बाद में महाराज जी को पूछा, महाराज जी इतने सुबह कैसे आए? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आयु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए सुबह निकल गए। मैंने वो पूछना, सब पहेली थी। बोले जल्दी निकले इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बजे आहार पे क्यों आ गए, मतलब हाँ कि छोटी उम्र में मुनि क्यों बने। तो महाराज ने कहा, लोग कहते हैं बुढ़ापे में मुनि बनना चाहिए, पर बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है, इसलिए मैं तो अभी बन गया। तो वो संतुष्ट हो गई कि भाई बुढ़ापे की गारंटी। तो महाराज समझे ये तो कोई विदुषी लगती है, विद्वत्तापूर्ण प्रश्न पूछा और मैंने भी उत्तर दिया तो समझ गई ये विदुषी लगती है। तो मुनिराज ने ज्ञानी से मिलकर ज्ञानियों को, विद्वानों से मिलकर विद्वानों को इतना आनंद होता है कुछ पूछो नहीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या पुत्री? तो महाराज 4 वर्ष की हूँ। पति कितने हैं? कि वो 2 वर्ष के हैं। सास कितनी है? कि वो 1 वर्ष के हैं। और ससुर साहब? बोले वो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो बगल के कमरे में ससुर साहब बही खाता लिख रहे थे दुकान का। सो गुस्सा होकर के बाहर आए, कहने लगे देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो, मैं क्या बोलूं महाराज जी, ये हमारे घर में ऐसी कुलक्षणा आई है, पागल आई है, झूठ बोलती है। ओ महाराज ये जब से आई है न जाने क्या है ये महाराज, अब आप देख लो, आपके सामने कितना सफेद झूठ बोल रही है। महाराज ये 30 साल की है, आपको क्या बताया इसने? 4 साल की। इसके पति 35 साल के हैं महाराज जी, और इसने क्या बोला अभी आपके सामने? 4 झूठ सफेद आपसे, महाराज से। महाराज इसकी सास है ना वो 60 साल की है, आपको क्या बताया इसने अभी? 1 साल की। और मैं देखो आपके सामने 70 साल का, 7 फीट का, और मेरे बारे में इसने क्या बोला महाराज? महाराज मेरे बारे में देखो क्या बोला इसने, मेरे बारे में कह रही है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। पर मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। मुनिराज ने कहा बैठो सेठ जी बैठो। सेठ जी को प्यार से बिठाया, बैठो सेठ जी बैठो, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भला अवसर आ गया है
काल लब्धि आ गई है, अब सब ठीक है, चिंता नहीं करो, अपने मन की सब बात कहो, शांति से कहो, शांति से सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे, तुम हमारी सुनो, बैठो। और मुनिराज ने जो उससे तत्व चर्चा की सेठ जी से, तो आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। बताओ, उस महिला ने, एक महिला ने, एक छोटी महिला ने पूरे घर को बदल दिया। महिलाएं धर्म पर मजबूत हो, हमारा देश आज तक महिलाओं से चलता रहा। महिलाएं धर्म पर मजबूत होती है तो वो सारा घर बचा रहता है। इसलिए महिलाओं को बहुत संस्कार दिए जाते हैं। हमारे देश में महिलाएं पढ़े या ना पढ़े, पर पहले तुम संस्कार सीखो। घर सब, तुम नौकरी वोकरी के झंझट नहीं थे, सब घर संभालना किसी 10 नौकरी से बड़ा काम है। तो ऐसे करके, और एक और ख़ास बात कह के बात पूरी करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है, सफल दाम्पत्य जीवन कैसे हो सकता है, सुखमय गृहस्थ जीवन कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैंने बहुत बातें और कहना चाहता था, पर एक बात और कह देता हूँ, आप इशारे में समझ लेना। बात ये है, अनासक्ति सुख का मूल है और आसक्ति दुख का मूल है। पजेसिवनेस तकलीफ देती है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्म। ये बताओ, मैं मेरी पत्नी को क्या दे सकता हूँ? मैं उसका स्वामी हूँ, यही मान्यता झगड़े का कारण है। कोई सब एक दूसरे पर, बच्चों पर, हर एक जीव अपने कई जन्मों से, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से अपने अपने कर्मोदयानुसार परिणमित होते हैं। कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है। सब, जिसकी आयु जब पूरी होनी है, जिसको जब जो रोग होना है, जो सुख मिलना है, जो दुख मिलना है, वो सब मिलना है। जो उसमें बहुत जुड़ेगा, आसक्त होगा, वो दुखी होगा। कोई क्या कर रहा है, इससे आपको ज़्यादा मतलब, प्रेम से आप कभी थोड़ा बहुत कह सकते हो, इससे ज़्यादा क्रोध तो 100% गैर जरूरी होता है। लोग गंदा खाते पीते हैं, लड़ते हैं, मारते पीटते हैं, मरते लड़ते झगड़ते हैं। अब घरों को नरक बना रखा है। वो गृहस्थ हैं, वो लोग घर होते हुए नरक बना रखा है। अरे जैसा तुम्हारी तुम जानो, हमारी देखो, ऐसे ऐसे उदाहरण लिखे हैं पुराणों में। एक कहानी आती है, और वैसा मैंने एक पेयर भी देखा है इंदौर में। एक कहानी आती है कि शादी हो गई, शादी होने के बाद पत्नी कहती है पति से कि एक निवेदन था कि मैंने मुनिराज से कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले रखा है, तो आपका सहयोग चाहिए। तो पति बोला पूरा सहयोग है, पर सुनो, मैंने एक मुनिराज से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले रखा है। तो बोले ठीक है, हम दोनों बहन भाई की तरह रहेंगे। इतना बड़ा कलेजा हो, इतनी शांति, ये नहीं कहा कि तो तलाक ले लेते हैं। इतना पहले कौन देखता था, आज देखते, सालों देखते, फिर भी पर लड़ते भिड़ते। अनासक्ति से ही सुख, अनासक्ति सुख का मूल है और आसक्ति दुख का मूल है। एक छोटी सी कथा सुनाकर बात पूरी करते हैं, बड़ी अच्छी कथा है। एक कहानी छपी थी कभी किसी अखबार में, 7 दिन का नाटक। कहानी का क्या शीर्षक है? 7 दिन का नाटक। कभी करके दिखाना चाहिए।
आप नाटक लिखो की बार 10 लक्षण में 7 दिन का नाटक। उस नाटक में क्या था कि एक पति पत्नी झगड़ते झगड़ते तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी, और कोर्ट में ये नियम है कि तलाक तब मिलेगा पहले 6 महीने अलग अलग रह के दिखाओ। तुम 6 महीने से एक बार भी मिलना नहीं, मिलोगे तो फिर वहाँ से 6 महीने गिनेंगे। 6 महीने अलग रहने की शर्त हो तो तलाक की अर्जी पास होगी। ये इस स्थिति में थे, दोनों अलग अलग मकान में रहते थे दूर दूर, कोर्ट में तलाक की अर्जी चल रही थी। 2-3 महीने अभी हुए थे और लड़की ने अपने माता पिता को घर में कुछ दुख होगा इसलिए बताया नहीं, लेकिन हम तलाक लेने वाले हैं, ये दोनों ने डिसीजन कर लिया। इतने में ही एकाएक लड़की के पास में उसके पिताजी का पत्र आया, और उस पत्र में लिखा था कि बेटा अब मैं 85 साल का हो गया और मैं तीर्थ पर जाकर संन्यास लेना चाहता हूँ, और जाते जाते सबके घर एक एक बार मिल के जा रहा हूँ, सबसे मिलना है मुझे। तो इतनी तारीख को मैं तुम्हारे घर अमुक गाड़ी से पहुँच रहा हूँ, और 7 दिन तुम्हारे पास अगली गाड़ी का ये रिजर्वेशन है, और मैं वहाँ 7 दिन बाद मैं शिखर जी चला जाऊँगा, संन्यास ले लूँगा, तुम्हें आखिरी बार देख जाऊँ तो मेरे को तसल्ली रहेगी, तुम लोग खुश हो तो मेरे को तकलीफ निसल्य होकर के दीक्षा ले लूँगा। चिट्ठी मिली बेटी के पास में, तो बेटी तो घबरा गई, पापा आ रहे हैं। ये हालत देखेंगे तो हो गई उनकी तो सल्लेखना, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो उस चिट्ठी को लेकर के अपने पति के पास पहुंची। जैसे ही पहुंची तो पति बोला आ गई अकल ठिकाने। तो बोले अकल वकल कुछ ठिकाने नहीं आई है, खाली मैं ही आई हूं, पहले ये पढ़ो। बोले क्या पढ़ना है? वह पढ़ो तो सही, पापा की चिट्ठी आई है। पति ने पढ़ा और कहने लगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मुझे आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। बोले मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ इसमें? कि बोले देखो जब पापा आएंगे ना, हमको अलग तो होना ही है 100%, लेकिन स्टेशन पर लेने हम दोनों साथ साथ जाएंगे। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम तलाक लेने वाले हैं। आपसे मेरा इतना सहयोग है कि आप लेने चलना साथ साथ, और उन्हें पता ना चले, वो यहाँ रह जाए और अपन इसी घर में शांति से रहेंगे। कोई बात एक दूसरे से, कोई प्रेम संबंध हमारा नहीं है। उनके सामने अच्छे भले दिखेंगे, उनको खाना खिला देंगे, और इस तारीख को वो वापस जा रहे हैं तो उन्हें बिठा देंगे। इतना आप मेरे पिताजी का मरण सुधारने के लिए, अब इस उम्र में उनको दुख मिले ये मैं नहीं चाहती, तो मैं आपसे ये भीख मांगने आई हूँ कि इतना सहयोग मेरे पिताजी के मरण को सुधारने के लिए कर दो। तो बोले ठीक है ओके। आखिरकार पिताजी को लेने दोनों चले गए। वो अलग घर से आई, वो अलग घर से आई, दोनों अलग अलग रिक्शा करके आए, और दोनों वहाँ स्टेशन पर जब पिताजी उतरे तो कोच के बाहर दोनों मुस्कुराते हुए खड़े मिले। आओ पापा, पैर छू लिए, कर लिए, घर ले आए, और शांति से 7 दिन काटे, खाना खिलाया करा। और 7वें दिन जब स्टेशन का टाइम हुआ तो एक साथ तीनों जने बैठ करके एक ही गाड़ी से उनको छोड़ने गए, और पिताजी को स्टेशन पर बिठाया, गाड़ी छूटी, टाटा बाय बाय किया, और दोनों जब स्टेशन से निकले तो अलग अलग रिक्शा करने लगे। पत्नी अलग रिक्शा करने लगी। तो पति ने कहा 1 मिनट एक बात सुनो। बोले क्या? कि हम दूसरों का मरण सुधारने के लिए 7 दिन का नाटक कर सकते हैं, तो अपना जीवन सुधारने के लिए नाटक नहीं कर सकते क्या? हम किसी का मरण सुधारने के लिए नाटक कर सकते हैं, तो अपना जीवन सुधारने के लिए, अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए नाटक नहीं कर। बच्चे बिगड़ते हैं, उन पर गलत असर पड़ता है, अपनी भी कौन किसका है अलग ही समझ लो ना।
समझ अलग ही लो ना, क्यों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हो? तो शांति से जिया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हम एक अच्छे गृहस्थ बन जाए, तत्व ज्ञान करें, वस्तु स्वरूप को समझें, देव शास्त्र, गुरु, क्रमबद्ध पर्याय, केवल ज्ञान, इन विषयों को शांति से स्वीकार करें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। तत्व ज्ञान में जीवन बने, हम गृहस्थ नहीं सदगृहस्थ बने, श्रावक बने, हमारा घर तपोवन बने। टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है? क्यों? वाई? लेना देना क्या? इसलिए ऐसा अगर बनाया जा सके तो अच्छा गृहस्थ जीवन जिया जा सकता है, जो मोक्ष मार्ग में भी साधक बनेगा। इसी भावना से अभी बात पूरी करते हैं। समझ का खेल है थोड़ा सा। कबीर की बात आती है ना। हाँ, अरे बहुत है। मैं तो अभी आपको चौथाया भी नहीं सुनाया। चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम